हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है शुभम और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय संसद से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी प्रतिनिधि सभा, ऑप्शन डी संसद। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी संसद। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 3। अगला प्रश्न है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लोकसभा को। अगला प्रश्न है, संसद का लोकप्रिय सदन है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लोकसभा। अगला प्रश्न है, भारत का संसद का अस्थायी सदन है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राज्यसभा। अगला प्रश्न है, भारत की संसद में निम्नलिखित में शामिल हैं? ऑप्शन ए राज्यसभा और लोकसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी राज्यसभा, ऑप्शन डी राष्ट्रपति राज्यसभा व लोकसभा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी राष्ट्रपति राज्यसभा व लोकसभा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद का भाग नहीं है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा, ऑप्शन डी राज्यसभा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है? ऑप्शन ए राज्यसभा एवं लोकसभा, ऑप्शन बी लोकसभा एवं राज्यसभा, ऑप्शन सी लोकसभा एवं विधानसभा, ऑप्शन डी राज्यसभा एवं विधानसभा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लोकसभा एवं राज्यसभा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है? ऑप्शन ए लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है, ऑप्शन बी राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है, ऑप्शन सी राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ऑप्शन डी लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। अगला प्रश्न है, संसद के कितने सत्र होते हैं? ऑप्शन ए बजट सत्र, ऑप्शन बी मानसून सत्र, ऑप्शन सी शीतकालीन सत्र, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? ऑप्शन ए संविधान संशोधन विधेयक, ऑप्शन बी वित्त विधेयक, ऑप्शन सी साधारण विधेयक, ऑप्शन डी भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी साधारण विधेयक। अगला प्रश्न है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी राज्यपाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति जब बुलाए, ऑप्शन बी लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर, ऑप्शन सी संसद का सत्र शुरू होने पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर। अगला प्रश्न है, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? ऑप्शन ए शून्यकाल, ऑप्शन बी कटौती प्रस्ताव, ऑप्शन सी स्थगन प्रस्ताव, ऑप्शन डी मंत्रालयों की मांगों का गिलोटिन किया जाना। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए शून्यकाल। अगला प्रश्न है,
संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। ऑप्शन ए 60 दिन, ऑप्शन बी 90 दिन, ऑप्शन सी 120 दिन, ऑप्शन डी 150 दिन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 60 दिन। अगला प्रश्न है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी 4 बार। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2। अगला प्रश्न है, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए अनुक्रियाशील सरकार, ऑप्शन बी उत्तरदायी सरकार, ऑप्शन सी संघीय सरकार, ऑप्शन डी राष्ट्रपति सरकार। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी संघीय सरकार। अगला प्रश्न है, भारत की संसद के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से संसद बनती है, ऑप्शन बी लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं, ऑप्शन सी राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन डी राज्यसभा की कुछ सदस्य संख्या राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते। अगला प्रश्न है, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1989, ऑप्शन सी 1991, ऑप्शन डी 1970। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1989। अगला प्रश्न है, अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? ऑप्शन ए 25 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 31 दिसंबर 1950, ऑप्शन सी 18 सितंबर 1951, ऑप्शन डी 17 अप्रैल 1952। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 17 अप्रैल 1952। अगला प्रश्न है, भारत की संसद का उद्घाटन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1927, ऑप्शन सी 1937, ऑप्शन डी 1947। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1927। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों का सत्रावासन कौन करता है? ऑप्शन ए संसदीय मामलों के मंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? ऑप्शन ए विरोधी दल के सांसद को, ऑप्शन बी मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को, ऑप्शन सी कैबिनेट मंत्री के अलावा अन्य सभी सांसद को, ऑप्शन डी निर्दलीय सांसद को। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को। अगला प्रश्न है, किसी संसद सदस्य की योग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? ऑप्शन ए अध्यक्ष, ऑप्शन बी सभापति, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत की संचित निधि से धन निर्गमन पर किसका नियंत्रण है? ऑप्शन ए महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन बी भारत के वित्त मंत्री, ऑप्शन सी अधिकृत मंत्री, ऑप्शन डी संसद। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी संसद। अगला प्रश्न है, संसद की संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी अध्यक्ष, ऑप्शन सी डिप्टी स्पीकर, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का उच्च सदन है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी विधानसभा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राज्यसभा। अगला प्रश्न है, संसद के दो अधिवेशन के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? ऑप्शन ए 5 महीना, ऑप्शन बी 6 महीना, ऑप्शन सी 4 महीना, ऑप्शन डी 12 महीना। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 6 महीना। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं?
ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? ऑप्शन ए लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है, ऑप्शन बी राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, ऑप्शन सी राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो ये रहे भारतीय संसद से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। धन्यवाद।